हाय हाय। एवरीवन, आप सभी का मेरे मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको सेकंड व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर किया था। तो चलिए अब मैं आपको सेकंड व्लॉग शेयर करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल के आए, उनसे कपड़ा मैंने चेंज किया। उसके बाद उनको मैंने नाश्ता दिया, उन्होंने अपना लंच किया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बर्तन दोपहर के साफ़ कर रही हूँ। तो मेरी किचन बहुत छोटी-सी है, आप देख रहे हैं कितनी छोटी है। सिर्फ़ यहाँ पे एक गैस चूल्हा आता है, बाकी थोड़ी-सी स्पेस ही रह जाती है, जिसमें मैं ये बर्तन धुलती हूँ। तो आप देख रहे हैं, उससे पहले मैंने सारे बर्तन को अच्छे से पानी से वॉश करके ले लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ सारे बर्तनों को मांजूँगी। तो अब मैं यहाँ पे सारे बर्तनों को धीरे-धीरे इसी तरीके से मांजूँगी। तो मैंने बर्तन यहाँ पे मांज लिया है। अब मैं यहाँ पे धुल-धुल करके यहाँ साइड में थोड़े-थोड़े बर्तन मैं धुल-धुल के रखती रहती हूँ, क्योंकि मेरी किचन इतनी छोटी है कि यहाँ पे जगह ही नहीं होता है कि मैं बर्तन साफ़ कहाँ करके रखूँ और मांजूँ कहाँ। इसलिए मैं इसी तरीके से थोड़े-थोड़े बर्तन मांज करके रख के धुल-धुल के रखती रहती हूँ, और फिर इसके बाद मैं सारे बर्तन इसी तरीके से धीरे-धीरे क्लीन करूँगी। तो आप देख रहे हैं, मैं इसी तरीके से, ये मेरे सुबह के बर्तन हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो टाइम से लेकर के लगभग 12 बजे तक का ये सारा बर्तन होता है। इन सभी बर्तनों को मैं इसी वक़्त माँजती हूँ। उसके बाद फिर मैं सुबह में मेरे यहाँ रोटी सब्ज़ी बनती है, बच्चों का टिफ़िन अलग लेके जाते हैं, उनका अलग नाश्ता बनता है। उसके बाद हमारे लिए हम रोटी सब्ज़ी बनाते हैं, और उसके बाद फिर दोपहर में दाल-चावल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये गाँव के चावल हैं, तो इसे मुझे साफ़ करना होता है, क्योंकि इसमें ना जो धान के जो होते हैं ना, वो कंकड़ होते हैं और पत्थर होते हैं, भूसी होती है। तो इन्हें मुझे साफ़ करके अच्छे से 2 से 4 पानी वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ये गाँव के चावल हैं, और थोड़ा-सा ना मटमैला होने की वजह से ना ये थोड़े गंदे दिखते हैं। तो मैंने लगभग 3 से 4 पानी वॉश करके इन्हें रखा। उसके बाद अब मैं जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, उसकी कढ़ाई खाली करके यहाँ पर मैंने कढ़ाई को साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस तवे को साफ़ करूँगी। तो इसी प्रकार मैं अपने डेली वर्किंग करती हूँ, डेली इस यहाँ घर के काम करती हूँ। तो देखिए आप, मैंने इस कढ़ाई को इस तरीके से माँजा है, माँज करके अब मैं इसे वॉश करूँगी, और वॉश करके ये मैंने रख दिया। उसके बाद मैं अपना वॉश बेसिन साफ़ करूँगी। मेरी वॉश बेसिन भी बहुत छोटी है, इसमें ज़्यादा बर्तन आते नहीं हैं। तो मैं अपने वॉश बेसिन को साफ़ करने के बाद अब मैं पूरे किचन को ना कपड़े से साफ़ करके इसी तरीके से ये कपड़े को धुल करके यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि ये हल्के से सूख जाए, क्योंकि अगर ये कपड़े गीले रहते हैं ना, तो इसमें से हल्की-हल्की स्मेल आने लगती है, जो अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए अब मैंने यहाँ धुले हुए बर्तन सारे लगा दिए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, ये मेरा बाबू है, ये अब पलटी खाने लगा है। लगभग पलटी तो बहुत खाता है और पूरे बेड पे घूमता है। ये अब मुझे कपड़े भिगाना है। तो आप देखिए, मेरी मंदिर ये है, मेरे ठाकुर जी और मेरे सभी भगवान हैं। हमारी सुबह की पूजा हो चुकी है। ये दोपहर का टाइम है, लगभग 1 से डेढ़ बज रहे होंगे। तो ये हो गई है मेरी पूजा कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ। ये मेरा एंट्रेंस रूम है, यहाँ पे मेरा बाथरूम है, और यहाँ एक छोटा-सा रूम है। तो अब मैं जाऊँगी कपड़ा भिगाने के लिए। मुझे पहले कपड़े को भिगाना पड़ता है, उसके बाद मैं अपने हाथ से वॉश करती हूँ। मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, इसीलिए मुझे अपने हाथ से ही सारे कपड़े वॉश करने होते हैं। तो आज मैंने अपने बेडशीट, बेडरूम वाले अंदर वाले बेडशीट चेंज किए हैं, और सारे मैट्रेस चेंज किए हैं, पैर पोंछने वाले। तो मैं सारे आज धुलने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी लिया है, बाल्टी में सर्फ़ डालेंगे, उसके बाद हम पानी डाल कर के सारे कपड़े इसी तरीके से भिगोएँगे। तो मुझे लगभग आधा घंटा या 1 घंटा मैं इसी तरीके से कपड़े भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद जब यहाँ कपड़े फूल जाते हैं, तो मैं धीरे-धीरे सारे कपड़े वॉश कर लेती हूँ। हालाँकि मेरे कपड़े मैं सुखा नहीं पाती हूँ दोपहर में, क्योंकि मेरा 12-1 बज जाता है बच्चों के आने तक का। मेरा नाश्ता पानी, थोड़ा-सा बर्तन रहता है, बहुत कुछ काम होते हैं जो लगभग 12 के करीब में हो जाते हैं, लेकिन मेरा कपड़ा नहीं वॉश हो पाता है। तो मैं ये वॉश कपड़ा ना दोपहर में ही करती हूँ। दोपहर में क्या है, बच्चे आते हैं, नाश्ता पानी कर लेते हैं, सब लोग मतलब खा पी ले, एक बार बच्चे खा लें और सब खा पी लेते हैं ना, तो ये होता है कि
तो बच्चे ना नाश्ता पानी करने के बाद जब सो जाते हैं तो मैं दोपहर में ही कपड़ा वॉश करती हूँ, क्योंकि लगभग मेरा बाबू भी सो ही जाता है उन सभी के साथ। तो थोड़ा-सा क्या होता है, जब बच्चे घर में होते हैं ना तो बच्चा सो नहीं पाता है, लेकिन जब बच्चे मेरे दोनों बड़े वाले सो जाते हैं ना तो बाबू भी सो जाता है। लगभग 1 या 2 घंटा सो जाता है, तब तक के लिए मेरा कपड़ा धो कर के हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा अपना भिगो दिया है, और कपड़ा फूलेगा उसके 1 घंटे के बाद मैं अपना कपड़ा वॉश करूँगी। तो यहाँ पे अब मैं दोपहर की झाड़ू लगा रही हूँ, ये मेरी दोपहर की झाड़ू लग रही है। ये लगभग शाम की झाड़ू होती है, लेकिन मैं दोपहर में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 1 हफ्ते से ना बादल काले हो जाते हैं और अंधेरा इतना जल्दी हो जाता है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे रात होने वाली है जल्दी से। और इतना हवा चलता है ना कि ऐसा लगता है कि बहुत बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं है और लाइट भी इसकी वजह से कट जाती है। तो इसके लिए मुझे ना बहुत ही जल्दी झाड़ू लगा लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता है ना, तो हमें झाड़ू लगाने में जमता नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगाई। मैंने पहले अपना मास्टर बेडरूम झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना किचन को झाड़ू लगा रही हूँ। तो किचन मेरी बहुत छोटी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने खाली अपना फ्रिज रखा है, बाकी बगल में जितने भी कंटेनर हैं उसकी वजह से ना मेरा जो किचन है ना बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे ना झाड़ू लगाने में बहुत ही दिक्कत होती है, और किचन भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन में इसी तरीके से झाड़ू लगा लिया। अब मैं अपना एंट्रेंस रूम वाला झाड़ू लगा रही हूँ। ये रूम मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि इस रूम में कोई नहीं ज़्यादा आता-जाता है। मेरे हस्बैंड ही इस रूम में सोते हैं, बाकी हम सारे बच्चे अंदर के रूम में सोते हैं। इसके लिए ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं पहले इस रूम में झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद में सारे बाहर की तरफ भी झाड़ू लगाना है मुझे। तो बच्चे क्या होते हैं ना, स्कूल से आते हैं, उनके सारे जूते में कचरे लगे होते हैं, तो बाहर के झाड़ू लगा कर के हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं अपने बाबू को नहला रही हूँ, तो मैं अपने बाबू को भी लगभग 3 से 4 के करीब नहलाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि पानी गर्म आता है, और अगर नहीं भी आता है ना तो अपने बेटे को ना मैं पानी गर्म करके नहलाती हूँ। तो मैंने इसको पेट के बल कर कर के इस तरीके से साबुन लगाया, हाथ-पैर में साबुन लगाया, सर में साबुन लगा कर के ना पहले मैं पानी मार देती हूँ, और बाद में इसको पीठ के बल करके ना इसके पेट और पैर पे साबुन लगाती हूँ, ताकि ना इसके नाक या आँख में कहीं भी मतलब पानी ना जाए। उसके बाद मैं इसे खड़ा करके नहलाती हूँ, और ये बहुत ही शौक से नहाता है। अब ये नहला कर के हो गया, अब मैं अपने बाबू को ना पाउडर से मालिश करती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन है। मैं अपने बेटे को ना सुबह तेल से मालिश करती हूँ, उसके बाद ना दोपहर में नहलाने के बाद इसे पाउडर से मालिश करती हूँ। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम तेल से मालिश करते हैं ना, उसी तरीके से मैं पाउडर से भी सेम मालिश करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम मालिश करते हैं ना तो हमको आदत होती है कि चलो तेल से मालिश किए, वैसे सेम हम पाउडर से भी मालिश कर देते हैं, क्योंकि उसी तरीके से एक होता है, हैबिट हो जाती है, करते-करते हमें आदत हो जाती है, हमारा हाथ भी वैसे ही चलता है जैसे तेल की मालिश में चलता है। तो मैंने अपने बाबू को पूरा पाउडर लगा लिया है सब जगह, उसके बाद अब मैं इसको नीचे चड्डी पहना रही हूँ, उसके बाद में ऊपर कपड़े पहना रही हूँ। तो ये है ना, इसे ना जिद है कि मुझे पहले दूध पिलाओ, उसके बाद फिर मुझे रेडी करो। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि इसको रेडी कर दूँ फिर दूध पिलाऊँ। अब देखिए ये मुझे ना देख के हँस रहा है, मैंने इसका फ़ोटो लिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैं पूजा कर रही हूँ। पूजा करने से पहले ना मुझे दिया जलाना पड़ता है। क्योंकि सुबह हस्बैंड पूजा करने के बाद ना लगभग 12 या 1 के करीब दिया बंद हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, दिया मेरी छोटी है ना, उसके बाद अब मैं शाम को यहाँ दिया जला रही हूँ। तो दिया जलाने के बाद ना उसके बाद मैं पूजा करूँगी। सुबह मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं और शाम को मैं करती हूँ। क्योंकि लगभग दोपहर में नहाने के बाद ना मैं पूजा कर लेती हूँ, और सुबह मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं। क्योंकि वो घर पे रहते हैं, वो सुबह पूजा कर लेते हैं, इसके लिए मैं सारे घर के काम निपटा कर के दोपहर में ही नहा कर के पूजा करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी पूजा डेली करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग धूप जलाते हैं, अगरबत्ती बहुत ही कम जलाते हैं, तो मैं यहाँ पे धूप जला रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा करती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन होता है। सुबह मेरे हस्बैंड हनुमान चालीसा करते हैं, और शाम को मैं हनुमान चालीसा करती हूँ। तो इसी तरीके से हम दोनों अपना-अपना पूजा अपने-अपने हिसाब से करते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी जो बेटियां हैं ना बार-बार कैमरे के सामने आती हैं, बोलती हैं कि मम्मी मुझे भी दिखाओ, बताइए। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं पीछे मुड़-मुड़ के इसलिए देख रही हूँ ना, क्योंकि जो मेरा बाबू है ना
वो ना लगभग ना पलटी खाने लगा। पलटी खाता है ना तो पूरे बेड पे पलटी खाता है और लगभग 2 से 3 बार बेड से गिर चुका है। इसलिए मुझे पीछे मुड़-मुड़ के देखना पड़ता है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, और दोनों हैं बगल में, लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं देती हैं कि कहीं गिर ना जाए। वो उनके पास मोबाइल रहता है ना तो वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, अपने में ही क लगी रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी घंटी बजाई, उसके बाद मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, और उसके बाद यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट होती है।